तो ये है आरबी के हाथ नहीं काटेगा। इट इज फेक। हाँ, जो काला ताजमहल बनाने वाले थे ब्लैक हमने ये बुक किया है। आ रहे हैं आगरा फोर्ट। ऐसे मज़ा तो आ रहा है। गुड मॉर्निंग। और आज की शुरुआत हो रही है आगरा से। जैसे कि हम जा रखे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो हम कल निकले थे सैटरडे इवनिंग में, तो रात को पहुंच गए थे। यहाँ से 6 बजे निकले थे, 10 या 11 बजे करीब यहाँ पहुँच गए थे। तो फिर रात को स्टे किया और अब उठे हैं, अभी रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। रेडी मतलब हो ही रखे, रेडी तो क्या होगा। तो अब शुरुआत करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे और उसके बाद फिर हम अपने ताजमहल की तरफ तो ये है आरबी बेस्ट। ये मेरे भांजे है, हेलो बोलो। और ये है नीवा वेस्ट, ये मेरी बहन। और हमने यहाँ स्टे किया था। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे हम यहाँ पे। क्यों नहीं बैठना? मम्मा के साथ बैठना है। आप इधर बैठ जाए, काम करो। मेरे साथ क्यों नहीं बैठना? उधर देखो ना। मेरे साथ क्यों नहीं बैठना? मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? मैं नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? मामा ने कुछ कहा आपको? इतना चॉकलेट लाता है, इतना चीजें लाता है, लाएगा भी नहीं भी। मम्मा के साथ बैठती मम्मा आ गई। नहीं लगेगा। मैं क्लोज है। फिर दूसरे रूम में लगे। मैं तुझसे तो मेरे अरे ठीक से तो खोल के दो मुझे हाथ में। पर मामू मना कर रहे हैं बेटा। नहीं दो। दोस्ती लगाएगी, दोस्ती लगाएगी। कपड़ों पर लगा लो। आपकी गंदा। बस हो गया। फाइनली जबरदस्ती एक लगा ही दिया। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम जा रहे हैं आगरा की तरफ। देखते रहना अपने सारे थोड़ा। रुक जा, मेरे को बैठने दे। उनका पैर ऐसा कर, पैर ऐसा कर। बैठ हम। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी। अब हम जा रहे हैं अंदर। टोकन ले लिया हमने 5 और अब अंदर चल। तो आप ताजमहल को फॉलो करोगे ना अंदर के लिए, तो ताजमहल ऐसा बाहर से दूर जा रहा है। इसको मैम बोलते हैं नजरों का धोखा, ऑप्टिक है इल्यूजन। तो आप अपना आइस क्या है ना, थोड़ा थोड़ा फॉलो करना है। आप जितना ताजमहल अंदर जाएंगे ना, ताजमहल के आपको थोड़ा थोड़ा दूर जाता है, वो बड़ा होकर जूम होता रहेगा। तो देखिए मैडम, ताजमहल आपको पास लग रहा है ना, क्लोज लग रहा है। ताजमहल यहाँ से दूर है। कितना दूर है? ताजमहल 300 मीटर। ताजमहल यहाँ से 300 मीटर है, लेकिन ऐसा लगता है गेट के बराबर में ताजमहल बना दिया गया, लेकिन गेट से भी 300 मीटर है। अब इसको फॉलो करना आप अंदर के लिए। आप जितना अंदर जाओगे मैडम, ताजमहल दूर जाता है, बड़ा होता रहेगा। तो उसको बोलते हैं नजरों का धोखा। और इसी सेंट्रल लाइन पे ना मुमताज की कब्र बनी है। जो मुमताज की ग्रेव है ना, वो बीचम बीच में ताजमहल के अंदर बीचम बीच में सेंटर लाइन है। और शाहजहां की जो है वो टाइप से बनी है। आइए इधर से घुसपड़े लेता। तो वाइल्ड लाइफ जयपुर का है। और लाल पत्थर देखा कि अंदर जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सैंडस्टोन। ये सारा फतेहपुर सीकरी से आया था। यहाँ से 45 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ फतेहपुर सीकरी तो लाल पत्थर वहीं से आया था। इसको बोलते हैं सैंडस्टोन। वाइल्ड मार्बल नाम जयपुर का। अभी देखिए ताजमहल को पीला लग रहा है ना ऊपर डोम, नीचे आपको सफेद दिख रहा होगा। ये पूरा काला हो गया था। ऐसे ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से मैडम वॉश किया, क्लीन किया। मुल्तानी मिट्टी आप जानते होंगे फेस पैक को जो लगाते हैं, उसी मुल्तानी मिट्टी से क्लीन किया। लेकिन ऊपर वाला डोम अभी साफ नहीं किया, वो छोड़ दिया है। और नीचे वाला पूरा क्लीन किया मुल्तानी मिट्टी। अब ये फाउंटेन दिख रहा है ना ताजमहल के अंदर, ये सारे फाउंटेन 53 है, आई मीन 53 फुहारा। ये उसी टाइम का फाउंटेन है, शाहजहां के टाइम का। कोई न्यू फाउंटेन नहीं लाया गया। उस जमाने में ये फाउंटेन कैसे चालू करते थे? उस टाइम पे कोई लाइट नहीं था, बिजली नहीं था। शाहजहां तो वर्क करते कारीगर, तो वो ना चरखा चलाते थे। चरखा जो चलता था तो सारे फाउंटेनों में पानी आता था। एक बड़ा सा टैंक पानी का यमुना नदी के पीछे रहा था, उस नदी से सर पूरा पानी आता था। लेकिन आज के जमाने में ये मशीनों से पानी आता है। अब तो मशीन है, लाइट है, बिजली है, तो यार बिजली से पानी चलता है। लेकिन 400 साल पहले ना तो कोई लाइट थी ना बिजली थी, तो पानी कैसे आता? तो वर्कर हुआ करते थे उस जमाने में, वो चरखा चलाते थे मैडम। तो सारे फाउंटेनों में पानी आता था। कितने बताया मैंने आपको? ये 53। और गार्डन देखा तो ग्रीन वाला, ये देखिए इधर, ये 16 गार्डन है। ऐसा गार्डन 16 बना हुआ है, जिसका मतलब
मतलब ये बनता है मैडम 1653 में ताजमहल के कंप्लीट हुआ था। 1653 यानी 1650 कंप्लीट, तो 1653 में ताजमहल के कंप्लीट किया गया था। और ये वही सारा फाउंटेन है। अभी कोई वीआईपी आया हुआ ना अंदर तो ये चालू कर दिया, या फिर ज्यादातर संडे को ही चालू होता है। संडे है तो इसलिए सारे फाउंटेन ओपन कर दिए, ज्यादातर बंद ही रहता है ये फाउंटेन सर। और फ्राइडे को भी क्लोज रहता है फ्राइडे ना? को तो बंद रहता है, बंद रहता है। वो बंद रहता है। सर ये देखिए, ये ताजमहल का जो पिलर दिख रहा है ना व्हाइट वाला, ये 4 पिलर है मैडम। ये दिखने में आपको सीधा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा बना हुआ है, बाहर की साइड झुका हुआ है। ये टेढ़ा क्यों बना है? कभी भी तूफान या भूकंप आएगा ये ताजमहल पे नहीं गिरेगा, ये बाहर की साइड गिरेगा, यानी आउटसाइड गिरेगा। और इनके चारों पिलर का लंबा कितना है? 175 हाइट तक। पूरे ताजमहल का हाइट है सर 243 नीचे से लेके ऊपर तक। और ये जब फ्लावर दिख रहा है मार्बल में, रेड वाले ग्रीन वाले फ्लावर देखिए मैडम, ये कोई कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, ये सारे जैम स्टोन है। जो जैम स्टोन है ना पूनम की चांद को चमकते हैं चांदनी रात के अंदर। जब चांदनी रात होता है तो पूरा ताजमहल व्हाइट नजर आता है। जब वो चांद के फ्लावर पड़ता है तो फ्लावर शाइन भी नहीं लगता है। तो उसका टिकट होता है अंदर आने का 510 रुपए का टिकट। तो रात को पूनम की चांद को ये ताजमहल ग्लो करते हैं मून लाइट के अंदर। और ये आपको राइट दिख रहा है ब्लैक कलर का सेंटर के अंदर, ये सारा अरबिक भाषा अरबिक। ये स्टोन है ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन को काट के व्हाइट मार्बल में पेस्ट किया गया है। दिस इज नो पेंटिंग नो कलर। ये ना सारे कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है जो अरबिक भाषा आई है, सारा मुस्लिम चैप्टर सर है ना। ये सेंटर पे देखिए, ये सारा ब्लैक चैप्टर यानी मुस्लिम चैप्टर, पर कोई कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, सारा ब्लैक पत्थर है। ब्लैक पत्थर को काट के व्हाइट मार्बल में पेस्ट किया गया। दिस इज नो पेंटिंग नो कलर मैम। और ये देखिए एक तरह मॉक्स बनाया हुआ, दूसरा क्या गेस्ट रूम में मेहमान खाना। तो ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये फ्राइडे को नमाज होता है, क्योंकि ना पूरा फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। ओनली 2 आवर खुलता है, मुस्लिम पीपल्स के लिए में, टूरिस्ट नॉट अलाउड। कभी भी आना आप लोग फ्राइडे को मत आना, क्योंकि पूरा फ्राइडे को ताजमहल ये बंद रहता है। ओनली 2 घंटे के लिए होता है नमाज के लिए मुस्लिम लोग। और वो है गेस्ट रूम सर शाहजहाँ के टाइम का, वो है मेहमान खाना। शाहजहाँ के टाइम में जो भी गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे उस जमाने यहाँ पे वो आराम करते थे, 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट किया चलेगा। रात को वहाँ कोई रहता नहीं था, सारे मेहमान कहाँ रहते थे? आगरा रेड फोर्ट लाल किला था, क्योंकि आगरा के लाल किले में सर उनके रूम में थे। तो जितने भी रूम थे ना वो रेड फोर्ट में थे, या 2-4 घंटा रेस्ट करते थे। ये जितने भी जाली बनाए गए ना, ये पुराने जाली टूट गए थे, दोबारा रिपेयरिंग करके ठीक कर दिए गए इनको। जाली क्यों बनाए गए थे? बारिश के लिए, होल के लिए। तो बारिश का पानी जो जहाँ होता है ना ताजमहल में जमा नहीं होता है पानी, तो सीधा यहाँ यमुना नदी में निकल जाता है, क्योंकि यमुना नदी है बैक साइड ताजमहल के, तो वहाँ पे सीधा पानी निकल जाता है। कोई भी बारिश होती है तो पानी खुलने लगता है, तो सीधे जाता है। और मैडम आप ताजमहल जो देख रहा है ना, ताजमहल आप किसी भी एंगल से देखेंगे चारों साइड से सेम ही दिखेगा। अरे सेम साइज सेम डिजाइन, मतलब चारों साइड आप देखेंगे ताजमहल का व्यू हर जगह से ताजमहल सेम ही दिखता है। ऐसा लगता है ताजमहल का हर जगह का व्यू एक ही आ रहा है, और वाकई में चारों साइड एक ही आ रहा है। दूसरा बात क्या, इसका जो मेन फ्रेंड है वो मेन फ्रेंड कहाँ से है सर? इसका जो मेन फ्रेंड है ना, इसके बैक साइड है यमुना नदी, तो इसका जो मेन फ्रेंड है वो बैक साइड से ही है, आगे से फ्रेंड नहीं था। तो बाद में आगे से रखा गया, लेकिन इसका जो मेन फ्रेंड है वो बैक साइड ही था यमुना नदी, लेकिन इसका आगे से फ्रेंड कर दिया गया। इसका व्यू वहाँ से यमुना की नदी से व्यू आता है, इसका फ्रेंड वहीं पाया गया अंदर काट काट के होल करते हैं। तो उस जमाने में कोई मशीन नहीं होती थी, सारा हैंडवर्क करते थे, हाथ से ही काम करते थे। तो हाथों से पत्थर को काट के मार्बल के इसके पेस्ट अंदर स्टोन को काट के पेस्ट किया गया। ये डिजाइन देखिए, इसको नकाशी बोलते हैं। छेड़ी हथौड़े काट के पूरे पत्थर को उभार के निकाला गया, ऐसे ही चिपकाया नहीं गया ये, इसको इसी में उभार के कटिंग करी गई है। वो ये आगरा का यमुना नदी है, और उसके ठीक सामने गार्डन देखिए, फाउंडेशन राउंड सा गोला सा दिख रहा है ना जंगल सा, उसको बोलते हैं आगरा मेहताब बाग। मतलब उसका नाम ही मेहताब बाग है। देखिए फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार आता है, शूटिंग वाले वो लोग वहाँ पर आते हैं, जो ताजमहल का बैक साइड का फोटो लेते हैं शूटिंग के अंदर। आपने काफी ऐसी मूवीज में पिक्चर देखी होगी जिसमें ताजमहल नजर आता है ना, तो वो सारा शूटिंग वहाँ पर होता है, तो उसी को बोलते हैं मेहताब बाग। लेकिन उस आज के टाइम में क्या है, जो फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है ना, सारे लोग उधर निकल जाते हैं ताजमहल को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ का टिकट कितना 20 रुपये का टिकट, तो फ्राइडे को लोग ज्यादातर उधर ही जाते हैं, जब ये पूरा ताजमहल बंद रहता है। और दूसरी चीज क्या है, शाहजहां जो काला ताजमहल बनाने वाले थे, ब्लैक ताजमहल, वो वहाँ बनाने वाले थे मेहताब बाग के अंदर, लेकिन उनके बेटे ने अपने फादर को बंदी बना दिया, अमीन कैद कर लिया। अगर काला ताजमहल बन जाता तो सारा मनी पैसा खजाना खत्म रहता, फिनिश रहता, और उनके बेटे के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। तो व्हाइट वाला ताजमहल किस लिए बनाया सर? मुमताज के लिए, उनकी मोहब्बत में। लेकिन वो ब्लैक ताजमहल शाहजहां अपने खुद के लिए बनाने वाला था, हूबहू। यहाँ व्हाइट ताजमहल होता, वहाँ पे ब्लैक ताजमहल होता, बीच में यमुना नदी होता, तो चांदनी रात के अंदर दोनों का परछाई पानी ही पड़ता है। उन्हें प्लान किया था, लेकिन उनके बेटे ने अपने फादर को बंदी बना के कहा शाहजहां को, वो देखो आगरा लाल किला रेड फोर्ट, वो आगरा के लाल किले को रखा गया। इधर ही तो व्यू आता है, पानी फोड़ो पानी का व्यू आता है।
नहीं इधर तो ये मंदिर बना हुआ है मैडम, इस साइड हाँ, में, इस है ना। साइड में। यहाँ पे मंदिर बनता है तो काफी लोग इधर आते हैं, पोस्ट निकालते हैं। ताजमहल बंद रहता है ना फ्राइडे को, तो लोग इधर भी आते हैं, पोस्ट निकालते हैं। वो जहाँ ताजमहल नजर आ जाता अच्छा है, यहाँ इसको पहले दशहरा boating घाट वगैरह बोलता होती थी ना, ये हाँ, अभी भी मुमताज, होता है। अभी भी होता ये है ना? मुमताज इधर, ये बीच में राम हाँ, वो उधर है जमुना नदी, और उधर क्या है मेहताब बाग, काला ताजमहल का फाउंडेशन, लेकिन वो बना नहीं। शाहजहां को बंदी बना के रखा लाल किले के अंदर। वो देखो लाल किला यहाँ से ना 2 किलोमीटर है आगरा रेड फोर्ट, उसी लाल किले में एक रूम के अंदर रखा गया था। उस रूम में से वो ताजमहल को बैठ के देखा करता है, और उस रूम में कोई रुपये हीरा भी करता। अब वो हीरा भी बैठ के रखा। वजू हाउस, मतलब वजू हाउस क्या बोलते हैं, शाहजहां आते थे तो फ्राइडे को यहाँ पे अपना वजू बनाते थे। वजू बनाने के वो अंदर आते थे नमाज पढ़ने के लिए। ये मस्जिद है जो शुक्रवार के शुक्रवार यहाँ पे वो आते थे शाहजहां किंग। फिर उसके बाद में वो मुमताज के कबर पे आते थे, फिर वो फातिहा पढ़ते थे। जैसे कबर पे लोग जाते हैं फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, दुआ ऐसे हाथ उठा गया ना, तो वो कबर पे आके फातिहा पढ़ते हैं। तो ये वजू टैंक ये पुरानी है, 400 साल पुराना, कोई न्यू वजू हाउस नहीं है। खुफिया सुरंग जो अंदर से आते थे जाते थे, पर सरकार ने इसको बंद कर दिया, ब्लॉक आउट। तो यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर है, यहाँ से अंदर टनल है, तो ना 2 किलोमीटर है ये रास्ता है। तो मैडम ये देखो, ये मार्बल दिखा है, एक सीधे एक ही लाइन में फोकस करना। मार्बल के अंदर आपको होट का डिजाइन नजर आएगा। मैं लिप्स फोकस कीजिए हल्का सा, इसमें ऐसा लगेगा किसी ने होट का डिजाइन बना दिया है। आपको थोड़ा फोकस करोगे ना तो उसमें आपको लिप्स नजर आएंगे, हल्के हल्के दिखाई दे रहा है लिप्स। फोकस करो हल्का, स्ट्रेट देखना सीधा, जब आपको नजर आएगा। हाँ ये जो फ्लावर्स है ना, ये जेम स्टोन है। ये कौन सा स्टोन है? मूंगा। मूंगा अंगूठियों में पहनते रिंगों के अंदर, दूसरा स्टोन मूंगा कॉरर। तो ये कॉरर है रेड वाला। ये ग्रीन वाला कौन सा पन्ना है, ये है ना। ये वाला रेड वाला दूसरा वाला कौन सा, ये रूबी है। रूबी होता है हकीकत टाइप का, ये रूबी है। इसके अंदर क्या लाइट जाता है, ये चमकता है, चांदी जाता है। तो ये सारे पत्थर है, जो स्नो पेंटिंग नो कलर, टच करके भी देख सकते हो आप। ये देखिए, कोई कलर नहीं, पेंटिंग नहीं, सारे स्टोन्स है। इनको इसी पीस को काट के व्हाइट मार्बल में पेस्ट किया गया होल करके। और उस जमाने में जो स्टोन्स पे काम करते थे ना, उनके फिंगर गिर जाता था, हाथ में से ब्लीडिंग होने लगता था। तो ये काफी डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन आज के जमाने में मशीनें आ गई है, तो सारा मशीनों पे काम होता है। तो सारा हैंड वर्क पुराने जमाने में। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए सर, ये डिजाइन देखिए, ये भी सारा पत्थर है ना। इसको भी काट काट के मार्बल के अंदर पेस्ट किया गया होल करके। कोई ये भी कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, डिजाइन ऐसा बनाया है, जिगजैग बैग का डिजाइन है पूरा। ये पूरा फ्रेम आता है, इसके अंदर फोटो भी ले सकते हो फ्रेम के अंदर आप। ये जो पिलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नजरों का धोखा, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन्स। ऑप्टिकल इल्यूजन जो बोलते हैं, पास आइए थोड़ा सा। ये देखिए, आपको यहाँ से 4 साइड नजर आएंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब ये पूरा फ्लैट है, जस्ट फ्लैट फ्लैट फ्लैट। अब इसको दूर से देखना है मैडम, वहाँ से कितना नजर आएंगे, 4 के 8, 1 2 3 4, 8 नजर आएगा, 8। ओके आइए, अभी तो 4 ही आ रहा है। 4 ही आ रहा है मैडम, हम देखिए। अच्छा, ऊपर तक देखिए, हाइट पे ऊपर तक है ना, ऊपर लगाइए कैमरा जब देखेगा। जो मैंने आपको 4 दिखाए थे ना, यहाँ से तो 4 ही आ रहे हैं। ताजमहल के नीचे ना सबसे पहले नीचे कुएं बनाए। इसके नीचे कितने कुएं हैं? 50 कुएं। 50 कुएं, हाँ इसके नीचे ना 50 कुएं मैडम। वेल, कुएं तो आपने देखे ही होंगे ना। तो नीचे इसके 50 कुआं बनाया गया है। 50 कुओं के ऊपर वो लकड़ी लगाई गई है। लकड़ी के ऊपर ये पूरा ताजमहल खड़ा कर दिया गया है। आपने काफी चीजें ऐसी देखी होंगी, लकड़ी देखी होगी जो पानी में आप डाल दोगे तो गल जाएगा ना, खराब हो जाएगा। लेकिन वो लकड़ी ऐसी है, वो पानी में खराब नहीं होगा। उसको जितना पानी मिलता है ना, वो उतना ही मजबूत होता है। तो उसका नाम है आबरूस का लकड़ी, आबरूस। तो वो आबरूस यहाँ नहीं पाया जाता, बाहर पाया जाता। वो है लकड़ी आबरूस का लकड़ी। और सर, शाहजहां का रियल नेम खुर्रम शाह था, मुमताज का रियल नेम अंजुमन बानो। इनके ना 14 बच्चे थे मुमताज के शाहजहां, जिसमें 8 बच्चे मारे गए थे, 6 बच्चे जिंदा थे। तो 6 बच्चों में 4 लड़के थे, 2 लड़कियां। 2 लड़कियों के नाम जहान आरा, रोशन आरा। 4 लड़कों के नाम दाराशुको, सुजात, मुराद, औरंगजेब। और जो मुमताज की डेथ हुआ था, वो 14वें बच्चे की वजह से हुआ था। जो उनके पेट में थे, उनकी बेटी गौरा नारा। तो उनकी डिलीवरी समय मुमताज की डेथ हो गई थी। तो 14वें बच्चे की वजह से मुमताज मर गया था। और मुमताज की डेथ कहाँ पर हुआ था? बहरामपुर गांव, एमपी, मध्य प्रदेश। उनकी डेथ वहाँ पर हुई थी। और शाहजहां की डेथ कहाँ पर हुई थी? आगरा, लाल किला, रेड फोर्ट। तो दोनों की डेथ अलग अलग हुई थी। तो शाहजहां की डेड बॉडी भी ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया, और मुमताज का भी डेड बॉडी ताजमहल के नीचे ही दफनाया गया। तो दोनों की कब्रें इसी ताजमहल के नीचे बनी हुई है। लेकिन ओरिजिनल वाली दिखाई नहीं देती है, लेकिन डुप्लीकेट वाली आप देख सकते हो, जिसका टिकट है 200 रुपीज़ का पर पर्सन का। और एक चीज़ होता है, आपने सुना होगा ये कारीगरों के हाथ काट देगा, पर किसी भी कारीगर के हाथ नहीं काटेगा। इट इज फेक स्टोरी। इसका पर एक बंदा था आर्किटेक्ट, जिसका नाम था ईसा फादी मोहम्मद शाह लाहौरी, जो बाहर का था। उसका सुना था कि अंगूठा काटा गया था, क्योंकि उसने पूरे ताजमहल का डिजाइन बनाया था अपने दिमाग से। जिसने डिजाइन बनाया ना, उसके थंब काटे गए थे, ताकि दोबारा किसी ताजमहल में वो डिजाइन ना बनाए। हाँ, जो कारीगर थे ताजमहल को बनाने वाले, वो कितने कारीगर थे सर? मैम 20,000 कारीगरों ने ताजमहल जो बनाया। वो कितने साल लगे ताजमहल बनाने में सर? 22 साल। तो 22 साल में उनके तो हाथ पैर खराब हो जाएंगे, पत्थर उठा के।
तो सर उनको मुंह मांगी अशरफी दी गई थी। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, तो हर कारीगर को सोने की गोल्ड की अशरफी दी गई थी और ये ऐलान कर दिया था कि आप दूसरे राज्य के लिए कोई काम मत करना, अदरवाइज आपको काम की जरूरत है तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रह के काम करो। तो उसका मतलब यही बोला जाता है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए, लेकिन हाथ नहीं काटे गए थे, उनको मुंह मांगी रकम दी गई थी और उनको पेपर पे साइन ले लिया था कि आप दूसरे राज्य के लिए कोई काम मत करना, अगर काम की जरूरत है मेरे लिए काम करो। और वो उनको जगह भी दिया था रहने के लिए, वो है साउथगेट कॉलोनी, जो आज भी उनकी जनरेशन लोग चले आ रहा है पीढ़ी पीढ़ी, तो उसी गेट पे रहते हैं सर। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं आज पिकनिक में स्कूल की तरफ से। गाइस अभी हमने ये बुक किया है चलने के लिए और मजा आ रहा है हेलो गाइस, ताजमहल से आ गए अब गाड़ी पार्किंग से उठाई, अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है कि क्या ही बताए, सिर्फ इंसानों की मुंडी दिख रही है और कुछ नहीं, इतनी भीड़ हो रही है देखो। गाइस ये है दीवाने आम, यहाँ पे राजा बैठा करता था और यहाँ पे प्रजा जो यहाँ पे प्रजा बैठे। ये वाली जगह ये है अंगूरी बाग, ये अंगूरी बाग, ये शायद अंगूर के ही होंगे, अंगूर की बेल। ये शीश ये देखो ताजमहल। गाइस ट्रिप हुआ पूरा, अब जा रहे हैं हम घर, काफी वॉक कर लिया, अब थक गए, अब जाएंगे घर, अब इसमें रुकेंगे, देखते हैं, काफी थक गए, देखना है कितनी हो रही है। ऐसे मजा तो आ रहा है। हाँ यार अच्छा लग रहा है। मजा तो आ रहा है। गाड़ी लगा है। हाँ गाड़ी वहीं पर ही है जहाँ से हमने पिक किया ना पार्किंग में पहुंच गया, अब गाड़ी स्टार्ट करते हो, निकलते हैं घर की ओर, देखते हैं कब तक पहुंचते। 2 घंटे की ड्राइव हो गई अब, और अब ब्रेक लिया है, अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे ब्रेक, उसके बाद फिर चलेंगे। गाइस ये चांद देखो कितना बढ़िया लग रहा है, साला पता नहीं आज फुल मून है क्या है, पर अच्छा लग रहा है। फाइनली घर पहुंच गए और अभी 9 बज रहे हैं, हम 3 बजे निकले थे और ट्रैफिक इतना था कि 9 बजे पहुंच रहे हैं, तो 6 घंटे लग गए हमें पहुंचने में। कैसा लगा आज? कैसा लगा? नींद आ रही। नींद में कोई नहीं, चलो मिलते हैं कल किसी और दिन कोई और ब्लॉग के साथ।